ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमयाम वायव्य संहितायाम अथ द्वाविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, स्थिति, उत्पत्ति, लय क्रम से न्यास तीन प्रकार का कहा है। स्थिति नामक न्यास गृहस्थों का और उत्पत्ति ब्रह्मचारियों का, यतियों का संहृति लय न्यास है, यही वानप्रस्थियों का है। पतिहीन स्त्रियों का स्थिति न्यास है। फिर कन्या की उत्पत्ति तथा न्यास का लक्षण कहते हैं। अंगूठे से कनिष्ठिका तक स्थिति न्यास कहा गया है। दाहिनी अंगूठे से लेकर बाह्य अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास कहा गया है। उसके विपरीत संहृति न्यास है। बाएं अंगूठे से लेकर दाहिनी अंगूठे तक बिंदु सहित नकार आदि वर्णों को कर्म से रखें। अंगुलियों में शिव का न्यास करें। करतल और अनामिका में अस्त्र न्यास करके 10 दिशाओं में अस्त्र मंत्र से निवृत्ति आदि 5 कलाएं जो पंचभूत स्वरूप वाली हैं को पंचभूतों के स्वामियों के साथ उनके चिन्हों से युक्त हृदय, कंठ, तालु, भ्रूम, मध्य भ्रामरंध्र में आश्रय वाले उस बीज मंत्र से भावना कर उनके शोधन के लिए पंचाक्षरी विद्या का जप करें। गुण संख्या के अनुसार प्राण वायु को रोक कर फिर अस्त्र और अस्त्र मुद्रा से भूत ग्रंथि को काटे। सुषुम्ना नाड़ी से प्राण वायु द्वारा आत्मा को प्रेरित कर जो ब्रह्मरंध्र के मार्ग से निकलती है उसे शिव तेज से युक्त करे। फिर वायु से देह को सुखाकर उसे कलाग्नि से जला दे। फिर ऊपर के भाव से वायु द्वारा कलाओं का संहार कर अधिपति के सहित विदग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत से देह को स्नान कराकर यथास्थान रख दें। फिर कला सृष्टि के बिना उसका संहार कर भस्म हुए उस देह को अमृत से आप्लावित करें। फिर उस विद्यामय देह में दीप शिखा के आकार वाले शिव से निर्गत आत्मा को ब्रह्मारंध्र से जोड़े। देह के भीतर प्रवेश शिव को हृदय कमल में ध्यान कर फिर अमृतमय वर्ष से शिष्य के उस विधा में शरीर को सींचे। फिर कर शुद्धि कर करण न्यास करें। उसके बाद महती मुद्रा से देह न्यास करें। शिव पूजा विधान के अनुसार अगन न्यास करके हाथ पैर आदि की संधियों में वरण न्यास करें। फिर 6 जातियों से युक्त षंडगन्यास करके आग्नेय आदि दिशाओं का दिगर बंधन करें अथवा सिर आदि अंगों में पंचगन्यास करें या भूत शुद्धि के बिना षडंग न्यास करें। इस प्रकार संक्षेप से शरीर तथा आत्मा का शोधन करके शिव भाव को प्राप्त हो परमेश्वर की पूजा करें। जिसे समय है और जिसकी बुद्धि स्थिर है वह विस्तार पूर्वक न्यास कर्म को करे। उसमें प्रथम मात्र का न्यास है, उसके बाद ब्राह्मण न्यास है, तीसरा परन्यास, चौथा सोहन या सत्पुरुषों के ने पंचाक्षरात्मक न्यास को 5वां कहा है। इनमें से एक या अनेक न्यासों को पूजा काल में करें। आकार को सिर में रखकर आकार के माथे में ई को दोनों नेत्रों में, ऊ को दोनों कानों में, रिंग रिंग कपोलों में, लिंग लिंग नासपुटों में, ई दोनों होठों में, ओ और दोनों दंत पंक्तियों में, अम जीभ में, अंतुल तालु में क्रम से प्रयुक्त कर क वर को दाहिनी हाथ की पंच संधियों में, च वर्ग को बाएं हाथ की संधियों में रखे। ट वर्ग त वर्ग को दोनों पैरों में, प फ को पीठ की दोनों पसलियों में, ब भ को नाभि में, म को हृदय में, त्वचा आदि में क्रमानुसार य से स तक वर्णों को 7 धातुओं में रखे। हकार को हृदय के भीतर, क्षार को दोनों बाहों के बीच में रखें। शिव पद्धति से इस प्रकार अ से क्ष तक 50 वर्णों को रखकर अंग वक्त कला भेद से 5 ब्रह्मा में रखे। कर्म से करन्यास आदि कर अथवा ना करें, किंतु शिष्य के मुख, हृदय, गुहा तथा चरणों में इनकी कल्पना करें। फिर उदर आदि कर्म से पश्चिम तक शिव से के 5 मुखों की कल्पना करें। ईशान की 5 कलाओं को क्रम से इन मुखों में रखें। फिर 4 मुखों में पुरुष की 4 कलाओं को पूर्व आदि क्रम से रखें। हृदय, कंठ, कंधे, नाभि, कुक्ष, पीठ, छाती, हाथों तथा पैरों में अघोर की 8 कलाओं को रखना चाहिए। फिर वामदेव की 13 कलाओं की भावना गुद, लिंग, जानुआ, जंघाओं, कमर तथा पसलियों में करें। सतदेव की 8 कलाओं को क्रमश नासिका, सिर, बाहों, हाथों तथा पैरों में गुरु कल्पना करें। इस प्रकार क्रमश 38 कलाओं का न्यास करें। फिर ओंकार की महिमा को जानने वाला विद्वान प्रण वन्यास करे। दोनों बाहुओं, पुहनियों तथा मणिबंधों, पसलियों, उदर, अरुओं, जंघाओं, पैरों तथा पीठ में न्यास तो गुरु इस प्रकार प्रणव्यास करे। फिर शिव स्तोत्र विधि से संन्यास करे। हंस बीज का विभाजन कर हंस के नेत्रों तथा नासिका छिद्रों में भी, भुजाओं, नेत्रों, ललाट, कानों, कांखों, कंधों, पसलियों तथा स्तनों, कमर, हाथों तथा टखनों में अथवा पांचाग मार्ग में हसन यास करके पंचाक्षरी विद्या का न्यास करे। जिसे पहले कहे गए मार्ग से
शिव तत्व की प्राप्ति होती है। अशिव होकर शिव का पूजन तथा अभ्यास न करे, अशिव होकर शिव का ध्यान न करे, क्योंकि मनुष्य अशिव होकर शिव को प्राप्त नहीं कर सकता। अंत पशु भावना छोड़कर शैव शरीर धारण करे, मैं शिव हूँ ऐसा विचार कर शिव कर्म करे। कर्म तप जप ध्यान तथा ज्ञान भेद से ये 5 यज्ञ हैं। कुछ कर्म यज्ञ करते हैं, कुछ तपो यज्ञ, कुछ जप यज्ञ, कुछ ध्यान यज्ञ में तत्पर हैं, कोई ज्ञान यज्ञ में लगे हैं, तो ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। काम काम भेद से कर्म यज्ञ 2 प्रकार का कहा गया। कामी पुरुष कामों का भोग करके कामासक्त हो जाता है। निष्काम रुद्र भवन में भोगों को भोग कर उस लोक से छूटकर वह पृथ्वी में तप यज्ञ करने वाला होता है, इसमें संदेह नहीं है। और वह तपस्वी फिर अनेक भोगों को भोग कर वहां से छूटकर जप ध्यान में तत्पर होकर पृथ्वी में मनुष्य होता है। ऐसा विशिष्ट मनुष्य जप ध्यान के कारण शीघ्र ही ज्ञान को पाकर शिव सायुज्य को पहुंच जाता है। कर्म यज्ञ भी शरीरधारियों को शिव की कृपा से मुक्ति दिलाता है। निष्काम होकर भी कामी होने से मनुष्य बंधन में पड़ता है। इसलिए 5 यज्ञों में से ध्यान ज्ञान में तत्पर होना चाहिए। जो शिव के ध्यान तथा ज्ञान में तत्पर है उसने संसार सागर पार कर लिया। वह हिंसा आदि दोषों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। मोक्ष को देने वाला ध्यान यज्ञ उससे भी उत्तम है। भारी कर्म के अधिक फल नहीं मिलते। जैसे इंद्र के भवन में कर्म करने वाले होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। ध्यान करने वालों का शरीर सूक्ष्म तथा ऐश्वर्य युक्त होता है। जैसे यहाँ कर्म करने वाले मिट्टी कष्ट आदि से घर बना लेते हैं, वैसे ध्यान यज्ञ में तत्पर भक्त मिट्टी पत्थर से बने हुए देवों पर अधिक श्रद्धा नहीं करते, क्योंकि वे शिव की यथार्थता को जानते। अपने हृदय में स्थित शिव को छोड़कर जो बाहर पूजन करता है, वह हाथ में स्थित फल को छोड़कर अपनी कुंडी को चाटता है। ध्यान से ध्यान और ध्यान से फिर ज्ञान प्रवृत्त होता है, इन दोनों से मुक्ति होती है। इसलिए ध्यान में तत्पर होना चाहिए। द्वाद शांत सिर ललाट तथा दोनों बाहों के बीच में, नासिका के अग्रभाग में, मुख में, कंधों में, हृदय में, नाभि में, निश्चल स्थान में श्रद्धा युक्त मन से भारी योगोपचार से शिव शिवा की पूजा करे, अथवा शिवलिंग में या तत्काल बनाए गए पार्थिव में पूजा करे। अग्नि में स्थंडिल में भक्ति तथा वित्त के अनुसार बाहर या भीतर परमेश्वर की पूजा करे। जो अंत पूजन में लगा है वह भारी पूजन करे अथवा ना करे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव शास्त्रोक्त नित्य नैमित्तिक करण वर्णन नामक 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः।